राम राम बच्चों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। बच्चों, आपके चल रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, एक्टिव टू पैसिव वॉइस। तो देखिए, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में हु वाले वाक्य हैं। मैंने आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस समझा दिए थे फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। आज मैं आपको कराने वाली हूँ हु वाले वाक्य कि अगर सेंटेंस में हु हो तो सेंटेंस में पैसिव कैसे बनाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक्टिव फॉर्म में देखिए सबसे पहले हु, देन हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो हु के स्थान पे बस बाय होम कर देंगे बच्चों, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट का हम सब्जेक्ट बनाते हैं, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझिए, हु रोट इट, तो हु मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और इट ऑब्जेक्ट। ये जो हुआ है ये सब्जेक्ट का काम करता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए, बस यहाँ पे हु के स्थान पे बाय होम, उसके बाद में इंटरोगेटिव फॉर्म यानी सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऐसे ऑब्जेक्ट, फिर अदर। है नहीं, हम सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बच्चों ऐसे ही तो करते हैं सेंटेंस जब बनाते हैं इंटरोगेटिव। तो आज हमें बनाना पैसिव, तो हम क्या करेंगे, हु के स्थान पे बाय हूँ, उसके बाद में सेंटेंस देखिए सेकंड फॉर्म में, तो यहाँ पे आ जाएगा वॉस। उसके बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे यानी इट, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि रिटर्न और क्वेश्चन मार्क। सेकेंड सेंटेंस देखिए, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया फर्स्ट वाला सेंटेंस कि हु वाज टीचिंग हर, तो देखिए बच्चों, हु वाज टीचिंग हर, तो सबसे पहले हु का क्या करेंगे हम, बाय हूम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, तो जहाँ पे सेंटेंस में आता है वाज या वर, वहाँ पे क्या लगाते हैं, वाज या वर के साथ में बीइंग भी लगाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा वाज, उसके बाद में हर ऑब्जेक्ट है, हर का क्या कर देंगे यहाँ पे सी के बाद में बच्चों लगाएंगे बीइंग। यहाँ पे देखिए मिस्टेक है थोड़ी सी, यहाँ पे बीइंग आएगा, बी और बी कौन सा आएगा, BEING वाला बीइंग, तो लिख लेना BEING। तो बीइंग, उसके बाद में आएगी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि टॉट और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं कि हु विल बीट यू, तो सबसे पहले बाय होम, उसके बाद में विल, उसके बाद में ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट यानी यू, उसके बाद में बी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बिटन क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं कि हु हैज़ सीन द विंड, विंड का मतलब होता है हवा, तो सबसे पहले हु का बाय होम, उसके बाद में हैज़ के बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में बीन, उसके बाद में सीन क्वेश्चन मार्क। जहाँ पे हैज़ है वो होता है वहाँ पे मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ठीक है। पहले से ही लिखी हुई है यहाँ पे सीन, तो हम सीन का सीन कर देंगे। बस ये चीज़ आप ध्यान रखना कि सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर है बस उसका ध्यान रखना। जैसे देखिए, हु इज़ ईटिंग स्वीट फ्रूट्स, तो सबसे पहले आया बाय हूम, अब ऑब्जेक्ट है स्वीट फ्रूट्स यानी बहुवचन है, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे आर, फिर ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाया स्वीट फ्रूट्स, उसके बाद में जहाँ पे इज़ाम होता है वहाँ पे क्या लगाते हैं, बीइंग, ठीक है, BEING बीइंग। उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी इटर्न और क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पे बीइंग छूट गया था, ठीक है। तो जहाँ पे सेंटेंस में इज़ान वाजर होता है वहाँ पे क्या लगाते हैं, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद में बीइंग, ठीक है। इज़ान वाजर जहाँ पे होता है वहाँ पे बच्चों क्या लगाते हैं, बीइंग, ध्यान रखना, और इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हु टॉट यू ग्रामर यस्टरडे, इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है इस तरह का सेंटेंस। सबसे पहले क्या करेंगे, बाय होम, उसके बाद में देखिए ये दो ऑब्जेक्ट है, मैंने दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस भी आपको समझाए हैं। तो दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से यहाँ पे, एक तो यू ऑब्जेक्ट है, एक ग्रामर ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले यदि मैं इसको यू से बनाऊंगी तो यू बहुवचन है, तो यहाँ पे क्या लगाऊंगी मैं, वर। तो सबसे पहले आएगा बाय होम, वर, उसके बाद में यू, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाऊंगे, टॉट, क्या बचा, ग्रामर, और क्या बचा उसके बाद में यस्टरडे क्वेश्चन मार्क। देखिए इस सेंटेंस को बनाने का दूसरा तरीका समझिए, मैं इस सेंटेंस को ग्रामर से ही बना सकती हूँ। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी बाय होम, उसके बाद में वॉज, फिर ग्रामर, फिर टॉट। अब यहाँ पे यू प्रोनाउन है तो प्रोनाउन को किससे जोड़ेंगे, टू से, टू यू, और क्या बचा, यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। तो इसे आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए हु वाले सेंटेंस। कोई चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लेना, कमेंट कर देना, मुझे बता देना। थैंक यू।